चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग। और जल्दी से और लोग भी जुड़ जाइए। कल की क्लास थोड़ा सा आजकल देख ही रहे हैं, मौसम के जो हाल हैं, हाँ हाल कुछ ठीक नहीं है मौसम के, तो जिसकी वजह से कभी नेटवर्क इशू आ जाता है, कभी लाइट चली जाती है, तो लाइव क्लासेस कल पॉसिबल नहीं हो पाई थी। आज भी कुछ पता नहीं है कि पॉसिबल हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि मौसम खराब है। अगर लाइट प्रॉपर रही और नेटवर्क कनेक्शन ठीक रहा तो पूरी क्लास हो पाएगी। अदरवाइज वीडियो तो मिलेगी आपको, आपका लॉस नहीं होगा, वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलनी ही है। तो आज जो क्लास है बेसिकली उसे पढ़ना है। तो कल की क्लास में बच्चों के कुछ डाउट्स आ रहे थे कि जैसे कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव में थोड़े डाउट थे, उसको क्लियर कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव के ही टॉपिक पहले क्लियर करते हैं। हालांकि हमने पढ़ा है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़े और अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो डाउट्स आएंगे, तो डाउट आना तो अच्छी बात है, ये गुड साइन है। डाउट आने चाहिए तो पढ़ना जरूरी। ठीक है भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए आइए जरा क्लास पे फोकस करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ वेव। हो सकता है आपको इसमें थोड़ी सी समस्या आई हो, क्योंकि कल हम लोगों ने ना ऐसे समझो कि किताबी बातें की थी, सारी किताबी बातें की थी। इसको ना जैसे ही आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर लोगे ना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव ना बहुत ही आसान हो जाएगा। आओ रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीजों को सीखते हैं। क्या है, जैसे देखो कि दो पर्सन है, ठीक, एक अपना वही रामलाल, और यहाँ पे दूसरा पर्सन मान लो भाई कौन, श्यामलाल। समझना बहुत ध्यान से सुपरपोजिशन ऑफ वेव। आई होप कि आज तो क्लियर हो ही जाएगा। और ये कोई तीसरा पर्सन है जिसे हम बोल देते हैं लिसनर। देखो किताबी बातों को ना कुछ देर के लिए आपको भूलना पड़ेगा, तो चीजें ना बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में। आओ देखें क्या है, ये रामलाल, ये श्यामलाल, और ये कोई लिसनर जिसके ये सुंदर से कान बने हुए हैं। आओ समझे क्या होता है इसमें। मान लो रामलाल ने बोला हेलो, हाय, और इसने भी यही वर्ड बोले। इसने मान लो श्यामलाल ने बोला फाइन, क्या बोला, फाइन, और ये लिसनर है, ध्यान से समझना। तो यहां से जैसे इसने बोला हेलो हाय, तो इसकी जो आवाज है वो वेव फॉर्म में इसके कानों तक गई, और ये जो आवाज है ये भी इसके कानों तक गई। ध्यान से समझना। हो सकता है दोनों यहीं पे टकरा जाएं, क्या हो जाए, दोनों यहीं पे टकरा जाएं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेव कैसे ट्रेवल करती है, साउंड वेव। इस चीज को मैंने बताया था कि जैसे ही रामलाल हेलो हाय बोलेगा, तो यहाँ पे जो मीडियम के छोटे छोटे ढेर सारे पार्टिकल हैं, इनको ये प्रेशर अप्लाई करके आगे की तरफ डिस्प्लेस करता है। और चूंकि साउंड वेव ट्रांसवर्स वेव होती है, तो मीडियम का हर एक पार्टिकल एसएचएम करता है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट, यानी अपने ही प्लेस पे एसएचएम करता है। तो वेव आगे ट्रेवल की, ध्यान से समझो, ये वेव आगे ट्रेवल की, हर एक पार्टिकल को एसएचएम कराते कराते आगे चली गई। यही सेम कहानी इस वर्ड ने भी, एक वेव जनरेट हुई, यहां तक गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या जब ये दोनों आवाज टकरा जाएंगे तो क्या आवाज सुनने में हेलो हाय और फाइन, ये जो सुनेगा ऐसा होगा कि ये आवाज धीरे सुनाई दे, या ये आवाज तेज सुनाई दे, या कुछ चेंज आएगा क्या, ऐसा कुछ होने वाला है? आपको बताना है भाई, सोचिए होने वाला है कि नहीं, होगा या नहीं, नहीं होगा। इसी को समझना है, यही है सुपरपोजिशन। इसमें क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ, इन दोनों के टकराने से कुछ तो हुआ है। जब भी दो चीजें मिलती हैं, चाहे वो वेव हो चाहे कुछ और, तो जब भी दो लोग मिलते हैं, लोग को ना बोलो, यहाँ वेव की बातें करते हैं। जब भी दो लोग, फिर से लोग बोले, जब भी दो वेव मिलती है तो कुछ ना कुछ तो होता है। देखिए जरा, कुछ ना कुछ होता है, या बहुत कुछ होता है, या कुछ कुछ होता है। आओ समझे जरा क्या होता है। जब भी दो वेव मिलती हैं तो इन्हीं को बोलते हैं, जरूरी नहीं कि दो वेव, और मान लो कोई तीसरा बंदा आ जाता, वो भी बोल देता कुछ, हाँ आई एम, या कुछ भी बोल देता, तो मोर देन 3 वेव इसी पार्टिकल पे मिल जाती। ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, तो जरूरी नहीं 2 वेव हो, 2 से ज्यादा 3 भी हो सकती है।
तीन वेव भी मिल जाए तो क्या होगा। तो हमने बताया था ये साउंड की बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है, ये तीनों बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए यहां तक जाएंगे। नहीं तो सोचो ऐसा होता तो क्या होता, लाखों फोन कॉल, आई थिंक लाखों कहना गलत होगा, करोड़ों फोन कॉल्स हम लोग डेली करते हैं और वही वॉइस सिग्नल्स ही किसी अदर फॉर्म में मीडियम में ट्रेवल करते हैं कि नहीं। क्या कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे की आवाज टकरा जाए या ऐसा कुछ, नहीं ना। तो ये साउंड की बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है कि ये तो केवल और केवल जो यहाँ वेव के मिलने से केवल और केवल चेंज होता है, तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं उनका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। यानी देखो एसएचएम हर एक पार्टिकल करेगा, ये पार्टिकल इसकी वजह से कुछ एसएचएम कर रहा है, सपोज इसकी वजह से कुछ एसएचएम करेगा, मान लो इसकी वजह से भी कुछ एसएचएम कर रहा है, मान लो सेम डायरेक्शन मानते हैं, सेम डायरेक्शन होगा तो A1 मान लो इसकी वजह से एम्पलीट्यूड है A1, इसकी वजह से A2, इसकी वजह से A3, तो नेट एम्पलीट्यूड हो जाता था क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3। समझो ध्यान से। अब ये नहीं है ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, लेकिन जब ये दोनों वेव टकराने के बाद, सपोज यहाँ पे है लिसनर, तो ये दोनों जब वेव जाएंगी ना यहाँ से इस पार्टिकल को इंटरफ्रेंस के बाद, ये वेव ऐसे ही चली जाती है। ऐसे ही चली जाने का मतलब ऐसा लगेगा कि ये दोनों कभी मिले ही नहीं थे। अब सोचो कितनी बेहतरीन बात है, दोनों मिल भी गए और मिलने के बाद ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि दोनों जैसे कभी मिले ही नहीं थे। ये साउंड की प्रॉपर्टी देखो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, क्या कि दो वेव मिले, जिस पॉइंट पे मिले उसका एम्पलीट्यूड तो चेंज हुआ, और कैसे चेंज हो जाता है, वेक्टर सम, दोनों का वेक्टर सम या मोर देन जितने हैं उन सब का वेक्टर सम, और उसके बाद मिलन समारोह के बाद, जैसे दोनों मिल गए तो मिलन समारोह के बाद वो दोनों ऐसे चले जाते हैं एक दूसरे से दूर जैसे कभी मिले ही नहीं थे, मतलब सेम उसी तरह से चले जाते हैं लिसनर में। ये हमने सुपरपोजिशन सीखा। देखो मैं स्लाइड भी लगाता हूं आपके सामने, देखो कल हमने पढ़ा था और देखो स्लाइड में लिखा भी है, द फिनोमिना ऑफ सुपर मिक्सिंग और इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक वेब का क्या करना, सुपर मिक्सिंग, मिक्सिंग का मतलब मिलना, और या कह ले इंटरमिक्सिंग, इसकी वजह से एक नई वेव जनरेट होती, कब, ड्यूरिंग प्रोपोगेशन इन द मीडियम इज नोन एज सुपरपोजिशन। तो यही सुपरपोजिशन है, और सुपरपोजिशन से हम डेली लाइफ में रूबरू होते हैं। रूबरू का मतलब डेली लाइफ में हमारा सामना होता है सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव से। अब आप बोलोगे कैसे सर, हमें तो पता है जब भी आप दो से ज्यादा दोस्त मिलते हो ना, दो से ज्यादा दोस्त मिलते हो ना, बहुत बार मिले होंगे, तो क्या होता है कि कोई भी बोलते एक साथ सब लोग बोलते, ऐसा तो नहीं एक चुप हो जाता है फिर एक बोलता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक चुप हो जाए फिर एक बोले, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, स्पेशली जब डिस्कशन होता हुआ। तो यही चीज है सुपरपोजिशन, क्या है, यही है, ठीक। मोर देन टू वेव या टू वेव या मोर देन टू वेव का मिलना या सुपर मिक्सिंग ही क्या कहलाती है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। कैसे मिक्स होते हैं कल हमने सीखा भी था, मैं एक बार इसको इरेज करता हूं, इसमें कुछ नोट करने जैसा नहीं है। हाँ नहीं तो सोचो कि मुझे तो नोट करना है, तो आपको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए और थोड़ी सी बातों को समझते हैं। आइए जरा, कल हम लोगों ने देखा था कि मान लो इधर से निकली एक वेव और इधर से भी निकली एक वेव, ठीक। तो ये कल हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन के देखिए अगला पॉइंट जो थोड़ा सा जानने वाला है, उसमें लिखा था इन सुपरपोजिशन फिनोमिना, सुपरपोजिशन के फिनोमिना में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जो मीडियम पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, इज द वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल, देखो स्क्रीन पे लिखा है बट सुनने पे फोकस करो, हाँ ठीक, क्या होता है, वेक्टर एडिशन होता है ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव। मींस कहने का मतलब जैसे समझो कि अभी बताया था हमने कि जैसे मान लो यही है, ठीक, ये दोनों वेव ऐसे आ रही, एक वेव इधर से आ रही, एक वेव इधर से आ रही, दोनों यहाँ पे मिल गए, तो इसकी वजह से इस मीडियम के पार्टिकल का मान लो डिस्प्लेसमेंट A1 है, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ y डायरेक्शन में, और इसकी वजह से भी किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ y डायरेक्शन में A2 है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट, हाँ देखिए दूसरी
स्लाइड देखिए, इसमें लिखा है इन सुपरपोजिशन फिनोमिना द एग्जिस्टेंस ऑफ वन वेव इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अनदर वेव इज द मीडियम। तो हमने बताया है कि जो सुपरपोजिशन का फिनोमिना है वो किसी वेव के एग्जिस्टेंस को क्या करता है भाई, अफेक्ट नहीं करता। मतलब दोनों के एक के होने या ना होने से कोई चेंज नहीं आता, बस किसका चेंज आता है, मीडियम के पार्टिकल का। यही चीज आपको समझाया था हमने। अभी एक बार देखिए, ये डायग्राम बना है आपकी स्क्रीन पे, समझा दिया है, हालांकि मैंने फिर से भी एक बार समझा देता हूँ। ये y1 है, ये y2 है। आप देखिए अगला स्लाइड, जब दोनों मिल रहे हैं तो ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से कुछ, इसकी वजह से कुछ, तो एक की वजह से a1 और दूसरे की वजह से a2, तो दोनों ही पॉजिटिव में है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2। ये कब है, ये कब है, मीटिंग टाइम। कब है, मीटिंग टाइम, ठीक। ये बिफोर मीटिंग है, और ये क्या हो जाएगा, आफ्टर मीटिंग। क्या हो जाएगा भाई, आफ्टर मीटिंग। दोनों आराम से अपने अपने रास्ते निकल देंगे, मतलब ये इधर और ये इधर, कोई दिक्कत। चलिए, बहुत अच्छा। दूसरी स्लाइड लगाते हैं, अगली स्लाइड देखें। ठीक, यही सेम कहानी अपोजिट फेज में। देखो आपकी स्क्रीन पे बनी हुई है, देख सकते हो आप। एक जा रही है ऊपर की तरफ a1 और एक इधर की तरफ जा रही है a2। मतलब एक y की पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक y की नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो, सपोज यहाँ पे समझना कि जैसे मान लो दोनों सेम एम्पलीट्यूड हो, जरूरी नहीं है सेम है, बट अभी हम क्या मानते हैं, सेम एम्पलीट्यूड है। दोनों जैसे ही मिलेंगे तो जो मीटिंग टाइम आएगा, देखो एक वेव इधर की तरफ ए, एक वेव इधर की तरफ ए, तो ये प्लस ए, ये माइनस ए। अब ये बात तो हर बच्चे को पता है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या एनर्जी भी जीरो हो जाएगी? एम्पलीट्यूड तो जीरो हुआ, बट क्या एनर्जी जीरो हुई? नहीं, एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होती। ये तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखा है, नर्सरी केजी में ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बहुत अच्छा। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया, जीरो, बट एनर्जी जीरो नहीं हुई, जिसकी वजह से ये मीटिंग के टाइम पे तो ऐसे हैं, बट मीटिंग के बाद कैसे हो जाएंगे, ऐसे। मतलब ऐसा लगेगा कि दोनों मिले ही नहीं थे। तो यही चीजें, यही बातें हमने पहले भी डिस्कस की थी, यही फिर से समझाई। आई होप अब आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव में कोई भी डाउट नहीं होगा। इन केस अगर आपको डाउट है तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर से आप ग्रुप में मैसेज डाल दें या पर्सनल मैसेज डाल दें कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं फिर से कोशिश करूंगा कि किसी और तरीके से समझाऊं जिससे बात आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अल्टीमेट गोल है अपना समझना। हमको समझ के ही चीजें समझनी पड़ेंगी, बिना समझे तो कुछ होने वाला नहीं। तो ये बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो तुरंत मैसेज टाइप करिए CCC, मतलब क्रिस्टल क्लियर। जल्दी से नोट करें, फिर अगली स्लाइड लगाते हैं आपके लिए। चलिए देखिए, सुपरपोजिशन ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा, ठीक है सर सुपरपोजिशन आपने बताया, हमने समझ लिया, पर इससे हमारा फायदा क्या होगा? क्या हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे? ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो है आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, देखें। डालते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन y1 इक्वल्स टू, ध्यान से समझे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे भी मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए भी हैं। a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 6, ठीक है। a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 6, पहली वेव है y1, दूसरी है y2, दूसरी क्या है y2, क्या है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, यहाँ पे साइन नहीं है, यहाँ पे कॉस है। एक सेकंड भाई, यहाँ पे क्या है, कॉस। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस, थोड़ा बदल भी दिया, कोई बात नहीं है। यहाँ प्लस पाई बाई 3। आपसे पूछा है फाइंड रिजल्टेंट वेव इक्वेशन, मतलब ये दोनों जब मिलेंगे तो इनका रिजल्टेंट वेव इक्वेशन पूछा है। आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, इसी क्वेश्चन से हमको ना पूरी फीलिंग आ जाएगी। और ना अगर इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया
तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव पे ये गारंटी है कि आपको दोबारा कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी क्वेश्चन से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से समझो, इनको ना पहले हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे फील लेने के लिए। एक बात बताइएगा जरा ध्यान से, अगर मैं इस एक्सिस को साइन मान लू, क्या मान लू, साइन प्लस साइन, ठीक, तो ये एक्सिस क्या हो जाएगी हमारी, माइनस साइन। क्या ये बात क्लियर है? ये साइन हो जाएगी तो ये माइनस साइन, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं एक्सिस में, बट हमने साइन मानना ज्यादा अच्छा समझा, ठीक है। अब जरा बताओ ये एंगल कितना है, 90, इससे 90 ज्यादा है, 0 से 90, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस कॉस। क्या हो जाएगा, प्लस कॉस। ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। समझ में आ गई बात? देखो इससे फायदा है, साइन कॉस मानने से इसका ग्राफ प्लॉटिंग बहुत ही आसान हो जाता है। ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये प्लस कॉस, तो ये माइनस कॉस। अब आते हैं सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं। तो ध्यान से देखो, ए साइन और यहाँ भी ए कॉस है। इसमें देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखा है प्लस पाई बाई 6, प्लस पाई बाई 6 का मतलब प्लस 30 डिग्री। तो क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल कहां से लोगे, साइन से कि कॉस से, साइन से। कितना, पाई बाई 6, तो मैंने एंगल ले लिया पाई बाई 6। दूसरा वाला एंगल सेम चीज है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एंगल कितना है, पाई बाई 3, साइन से कि कॉस से, कॉस से। तो कॉस से क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से देखोगे ध्यान से, ये हमारे y1 के लिए बना दिया हमने, और ये y2। कितना लेना है ये एंगल, ये एंगल जरा बताया, पाई बाई, समझो जरा ध्यान से, ये पाई बाई 6 है। पाई बाई 6 का मतलब मैं लिख देता हूं अगर समझ में नहीं आ रहा, 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3। अब सोचो जरा, ये दोनों के बीच एंगल कितना आया, ये दोनों के बीच एंगल कितना आया, 60 डिग्री। पाई बाई 3 ये, पाई बाई 3 ये, मतलब एक वेव ऐसे आ रही है कुछ ऐसे, तो दूसरी वेव कैसे आ रही, ऐसे आ रही है, तो दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो मिलने के बाद जो रिजल्टेंट वेव आएगी, जरूरी नहीं इधर जाए, कहीं भी जाए, वो क्या होगी, यही पूछना है। तो सबसे पहले हमने A1 और A2 के बीच का एंगल फाइंड कर लिया। कितना है भाई A1 A2, ये 60, ये 60, 120। हमने क्या फाइंड कर लिया, एंगल 120। 120 मतलब पाई बाई 3, पाई बाई 3, तो कितना हो गया एंगल, 2 पाई बाई। A1 और A2 के बीच का हमने एंगल फाइंड कर लिया, ठीक। अब क्या करें सर, कुछ तो करना पड़ेगा, बिल्कुल। क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने क्या किया था, दोनों का वेक्टर सम A1 और A2। तो A नेट हम निकालेंगे कैसे, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2। A1 भी A है, A2 भी A है, तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस कितना, अरे भाई वेक्टर सम फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। रिजल्टेंट निकालने का वही तो निकाल रहे हैं ना, ठीक है, चाहे अंडर रूट लगा के रखो, ठीक। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, कॉस 2 पाई बाई 3 या कॉस 120 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर -1/2, तो 2 से 2 कट गया। अब देखो जरा, 2A स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यानी अंडर रूट 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, A। एम्पलीट्यूड क्या आ गया, A। और जब हमने वेक्टर पढ़ाया था ना, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया होगा, कॉपी नोट्स पलटिए तो उसमें डायरेक्ट रिजल्ट लिखाया था कि दो वेक्टर कभी भी अगर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो तो जो उनका मैग्नीट्यूड आता है वो सेम आता है। सेम का मतलब A आ जाएगा। तो यहां से हमने ये बातें सीख ली कि जो हमारी नई वेव होगी, जो हमारी रिजल्टेंट वेव होगी वाई नेट, उसका तो एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, A ही रहेगा। साइन ले कि कॉस ले, मर्जी आपकी। साइन से तो लिखोगे साइन, देखो ये पार्ट सेम था तो आप लिख दोगे ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या लिख दोगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब दूसरी चीज, पहली वाली वेव, जैसे ये मान लो पहली वाली वेव बनाई थी ना आपने, पाई बाई 3, कितनी थी, पाई बाई
3। अब इस वाले से सॉरी यहाँ से साइन से ले रहे हैं, तो अगर साइन से ले रहे हैं देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे हमने साइन लिखा है तो पहली वेव यही है, पहली वाली वेव से ये कितना फेज इन दोनों के बीच आगे रहेगा 2π/3। अच्छा ठीक है, आप इतना नोट कर ले, एक सेकंड रुकिए, स्पेस का मैं इसको इरेज करता हूँ, पहले इतना आप नोट कर लो। समझ में आया? ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। जल्दी से नोट करिए, चलिए एक सेकंड। चलिए उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। मैं इस पार्ट को अभी इरेज करता हूं, ध्यान से समझना। तो देखो ध्यान से समझना है कि जैसे हमने ये तो सीख लिया कि नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो वाई नेट इक्वल्स टू लिख रहे हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखते टाइम क्या लिखते हैं, एम्पलीट्यूड लिख दिया। साइन के साथ लिखना है तो आप साइन लिख दो, कॉस वाले के साथ भी लिख सकते हो, दोनों तरह से लिख देते हैं वाई नेट। अगर आप कॉस लिखना चाहते हो तो यहाँ कॉस लिख देना, ध्यान से समझना। ओमेगा टी माइनस के एक्स, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्टेंट में भी यही रहेगा, यहाँ भी आप लिख दो ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर देखो साइन के थ्रू से लिखना है तो पहली वेव से लिख देना π/6, दूसरे से कितना लिखना π/3। अब समझना ध्यान से, दो वेव थी, एक ए था और एक ये भी ए था, इन दोनों के बीच एंगल 120 है। कितना है? 120 है। तो रिजल्टेंट कितने डिग्री पे निकलेगा? याद करो, अब जब सेम रहता था तो जस्ट मिडिल में निकलता था, ये एंगल कितना हो जाता था 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं π/3। तो बस यहीं पे क्या आप ऐड कर दो π/3, और यहां भी आप चाहो तो क्या लिखना पड़ेगा π/3। लेकिन कैसे, प्लस में कि माइनस में, तो आप किसी भी साइड से देख लो एक ही चीज मिलेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा ना, हमको इधर जाना होगा, क्लॉकवाइज चलना होगा। कॉस में जब चलेंगे तो कॉस हमारा इधर था, ठीक, देखो जरा इधर चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में, तो यहाँ पे ये रहेगा। तो साइन के साथ में ये लिख देना, कॉस के साथ में ये, इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे जो सुपर पोजीशन पे बेस्ड आते हैं। अब सुपर पोजीशन पे बेस्ड अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। फिर से थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं टेक्निकल, तो मजबूरी है आज के लिए भी क्या करते हैं, आज के लिए इतनी ही क्लास रखते हैं। ठीक है, थोड़ी छोटी क्लास रही, कोई बात नहीं, आप रिवीजन करें। कल हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ वेव को पूरा पढ़ लेंगे। आज आप समझो कि हमने रिफ्लेक्शन नहीं, क्या पढ़ा भाई अभी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ लिया। तो आपको इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्लियर हो गया तो आप मानो कि आगे आपको इस पे बेस्ड जो अगले टॉपिक है हमारे, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इसके जो 3 एप्लीकेशन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, बीट और डॉपलर इफेक्ट, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आने वाले क्लासेज में। 3-4 क्लासेज में ये टॉपिक शायद खत्म हो जाए चैप्टर, और आपको क्या करना है, अब सुपरपोजिशन पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल लगा लेंगे। तो कल की क्लास वैसे भी प्रॉपर चल नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा सुपरपोजिशन की ही जो भी 30-40 मिनट की ही वीडियो बने, एटलीस्ट आज प्रोवाइड करा दे। आज भी मौसम कुछ वैसा ही है जैसा कल था, तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, कभी लाइट कभी नेटवर्क, तो इस क्लास को इतने पे ही रोकते हैं। कल से हम लोग थोड़ा सा क्लास की टाइमिंग फिर से मैं बता रहा हूँ, चेंज करता हूँ कि 9:30 से 10 के बीच आप लोग रहा करें रेडी, कभी भी क्लास स्टार्ट हो सकती है 9:30 से 10 पे। हालांकि मैं एक मैसेज डाल दिया करूंगा ग्रुप पे, और बहुत ही कम लोग अभी भी देख रहे हो भाई वीडियो को, तो पढ़ाई के साथ बने रहिए, क्योंकि कंपटीशन कम नहीं होने वाला है। जो यही टाइम है जिसमें जिसने पढ़ाई छोड़ दी ना, वो बहुत पीछे हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए क्या कहते हैं उसे, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।